हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस अब्दुल रकीब नदवी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया सबक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मुफीद सबक है। दोस्तों, आज का हमारा सबक, हमारा टॉपिक है यूज्ड टू। यूज्ड टू। दोस्तों, मॉडल वर्ब यूज्ड टू के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे इस तरह के नए नए असबाब और नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं और आपको पुराने असबाब तरतीब से इब्तिदाई असबाब न मिले हों तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको तरतीबवार बेसिक लेसन्स, उसके बाद टेंसेस, उसके बाद मॉडल वर्ब्स सारे तरतीब से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यूज्ड टू, मॉडल वर्ब यूज्ड टू। दोस्तों, इसका मतलब होता है करता था, करती थी, करते थे। दोस्तों, जब भी हम पुरानी बातें करते हैं, माजी बईद की कोई बात करते हैं, माजी में जो काम हो चुका है, माजी में जो होता था, जब हम पुरानी बातों का तज़किरा करते हैं कि मैं बचपन में ऐसा करता था, मैं बचपन में स्कूल जाता था, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू। करता था, करती थी, करते थे। जैसे जब मैं छोटा था तो स्कूल को नहीं जाता था, नहीं जाया करता था, अक्सर क्लासेस मिस कर दिया करता था और हम बहुत शरारत किया करते थे। जब हम छोटे थे बहुत शरारत किया करते थे, शायद आप भी किया करते थे। तो दोस्तों, मैं करता था, माजी बाईद की बातें, अपने बचपन की बातें हम जब कहते हैं, जैसे मैं बहुत रोया करता था, मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया करता था, इस तरह के अल्फाज के लिए, इस तरह के जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते करता था, करती थी, करते थे। उसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जुमला, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी लाओ, प्रोनाउंस लाओ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी। जैसे आई, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आई यूज्ड टू लिव इन आ विलेज। मैं छोटे से गांव में रहा करता था बचपन में। आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज। मैं एक छोटे से गांव में रहा करता था बचपन में। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेला करता था बचपन में, पुरानी बात हम बता रहे हैं। वो क्रिकेट खेला करता था, यूज्ड टू। दोस्तों, ईडी है, यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब आएगा। मैं बचपन में बहुत रोया करता था, आई यूज्ड टू क्राई in my childhood। मैं बचपन में बहुत रोया करता था। when I was a kid, जब मैं बच्चा था, when I was in 2 class, 3 class, कुछ भी आप कह सकते हैं। जब मैं छोटा था बहुत रोया करता था। I used to cry। ओके, तो आई, यू, वी, ही, शी, इट
और सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यूज्ड टू आएगा। मुस्बत जुमले थे। मनफी जुमले कैसे बनेंगे? तरीका क्या है? सब्जेक्ट, जैसे ही डिड नॉट। दोस्तों याद रखने की बात यह है कि डिड नॉट आएगा मनफी में। जैसे ही डिड नॉट, आप डिड नॉट कहिए या डिडंट, शॉर्ट में आप कह सकते हैं डिडंट, लेकिन आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इब्तिदाई लेसन है। तो ही डिड नॉट यूज्ड टू। अब दोस्तों देखिए यूज्ड ईडी के साथ है, यूज्ड यहां पर यूज है, चूंकि डिड माजी है तो हम डी को हमने हटा दिया। तो सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड नॉट यूज टू नफी यानी मनफी जुमले। ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। आई डिड नॉट यूज टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखा करता था। इस तरह से यूज टू, फर्क यह है कि मुस्बत जुमलों में यूज्ड टू आएगा और मनफी जुमलों के अंदर डिड के साथ डिड नॉट यूज टू आएगा। डिड आया इस वजह से यूज हम लाएंगे। ओके, मनफी जुमले इस तरह बनते हैं। और सवालिया जुमले जैसे डिड पहले शुरू में लाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड ही, ओके, उसके बाद यूज टू, डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेला करता था बचपन में? जब वो छोटा था क्या वो क्रिकेट खेला करता था? तो सवाल डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या वो मुंबई में रहा करता था बचपन में? डिड ही यूज टू लिव इन मुंबई। क्या वो तैरा करता था? डिड ही यूज टू स्विम। क्या वो तैरा करता था? व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो बच्चा था। ओके, डिड सवालिया के लिए शुरू में डिड ही यूज टू। अब सवालिया मनफी, डिड सब्जेक्ट, देखिए डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड ही, उसके बाद नॉट, डिड ही नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करता था बचपन में? जब वो छोटा था, माजी की बात की जाती है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करता था? सवालिया मनफी। दोस्तों अब WH क्वेश्चन फैमिली मेंबर से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसे वो बचपन में क्या किया करता था, क्या खेला करता था, कब खेला करता था, क्यों खेला करता, कुछ भी आप लगा सकते हैं। वो क्या खेला कर सकता? What did he used to play? वो क्या बचपन में क्या खेला करता था? What did he used to play in his childhood when he was a kid? जब वो छोटा था। ठीक है, WH फैमिली मेंबर से सवाल। तो दोस्तों उम्मीद के ये चारों तरह के सेंटेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर एक मर्तबा दोस्तों दोहराता हूं, यूज्ड टू मॉडल वर्ब है। जब हम पुरानी बात करते हैं, बचपन में मैं ऐसा करता था, मैं ये खाता था, वो पीता था, मैं बहुत शरारत करता था, मैं बहुत लड़ाई करता था। आई यूज्ड टू फाइट विथ फ्रेंड्स। मैं लड़ाई करता था जब मैं छोटा था। यूज्ड टू मुस्बत में डी के साथ यूज्ड टू, उसके बाद मनफी में डिड नॉट यूज टू। जैसे आई यूज टू क्राई इन माई चाइल्डहुड। ओके, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेला
करता था। ये सवालिया डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था। और सवालिया मनफी डिड ही नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। उसके बाद WH फैमिली मेंबर से हमने सवाल किया व्हाट डिड ही यूज टू प्ले, वो क्या खेला करता था। उम्मीद के दोस्तों आज का लेसन आपको समझ में आ चुका होगा यूज्ड टू का इस्तेमाल। दोस्तों इसी तरह एक और वर्ड आता है वुड। वुड के माने भी यूज्ड टू की तरह करता था, पुरानी बातें बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। दोस्तों वुड के बारे में तफसील से समझाया गया, अगर आपने वो वीडियो वुड की नहीं देखी है तो आप देख लें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वुड का एक इस्तेमाल ये है कि वो यूज्ड टू की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे अगर हम कोई कहानी सुना रहे हैं कि बचपन में मैं यूं करता था, ये करता था, यहां जाता था, वहां ऐसा पढ़ता था, मतलब मैं बचपन में इस तरह बिहेव करता था, मैं बहुत रोता था, बहुत सताता था वगैरह। अब जब बहुत एक पैराग्राफ है, अब हमें कहना है तो सबसे पहले हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वुड लगाते हुए जाएंगे। हर जगह यूज्ड टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत प्रोनाउंस करने में बहुत तकलीफ और दिक्कत पैदा हो जाती है। इसी वजह से हम शुरू में यूज्ड टू कहेंगे, उसके बाद वुड का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वुड के माने भी वही है। आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड मेक नॉइज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो बहुत शरारत करता था, बहुत गलाटा करता था, इस तरह से। तो दोस्तों वुड का भी इस्तेमाल यूज्ड टू के लिए आता है जब वुड और यूज्ड टू के साथ वर्ब आता है, तब ये वुड यूज्ड टू की तरह अमल करता है, सिर्फ जब वर्ब आता है। हाँ अगर पोजेशन की बात कर रहे हैं, मिल्कियत की बात, तो यूज्ड टू की तरह वुड इस्तेमाल एक माने नहीं देता है, उसकी तरह यूज्ड टू की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे कि पोजेशन के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहिए और नए नए असबाक को सीखते रहे। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।